तो ना 20 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। 2 सेकंड में दुनिया पलट जाती है ना। 20 दिन तो बहुत होता है। तुम देखो सिर्फ और सिर्फ 400 सीट्स है अभी करंटली गवर्नमेंट सीट्स एमएमयूईटी के अंडर, और बच्चे 16 से 17 हज़ार फॉर्म भरे हुए हैं। लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, घर वाले सुनते नहीं, ये नहीं, कुछ तो तुम अपना करो ना, तो उनको तुम पे भरोसा भी तो होगा ना। अपने आप को वाइट कोट में इमेजिन करो। तुम्हारी जो लाइफ जो है ना 360 का जो रोटेशन लेगी ना, तुम उसको नोटिस करो, प्रूफ करो कि तुम किसी लायक तो हो। यही नंबर जो तुम्हारे अभी आ रहे वही मेन एग्जाम में आएंगे। फार्मूला कहाँ से लगा है, कौन सा लगा है, फार्मूला याद तो हम कर लेते लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मिनी शर्मा, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएमयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो विदिन 20 डेज़ आपका कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोग 20 दिन में कैसे प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट कॉलेज हिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बच्चों का ये रहता है डाउट कि दीदी कितने घंटे पढ़ना चाहिए अभी जब 20 दिन बाकी है। तो देखो, तुमको कितने घंटे पढ़ना है ये तुमको डिसाइड करना है। अब मैं तुमको ये नहीं बोल सकती तुम 8 घंटे पढ़ लो, तुम 10 घंटे पढ़ लो, तुम 12 घंटे पढ़ लो। और जब 20 दिन बचे हैं तो इसमें ये सवाल ही गलत है तुम्हारा कि दीदी कितने घंटे पढ़ना है। तुमको करना क्या, तुमको खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ना है। इन 4 चीज़ों के अलावा अभी तुमको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और तुमको तुम्हारे स्टडी आवर्स, तुम्हारी जो फ़िलहाल तुम्हारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। जैसे अगर कोई टॉपर बच्चा है या जिसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, वो बराबर से क्वेश्चन भी लगा रहा है, उसने सिलेबस सारा कंप्लीट कर दिया है, टाइमली उसका रिवीजन भी चल रहा है, तो अभी उसको 7 से 8 घंटे अगर वो डेली पढ़ रहा है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगी। इवन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज 7 to 8 आवर्स बहुत होते हैं। और जिस बच्चे की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है कि ना तो ढंग से नोट्स करे हैं, ना ढंग से बुक्स पढ़ी है, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल है ही नहीं, और मैं 7-8 घंटे पढ़ लूँ तो मेरा नहीं, तुमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तुमको अभी 20 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे तो आज की डेट है, आज लास्ट डेट है, मतलब आज जो है 10 तारीख लास्ट डेट है, आज के दिन वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो अभी उनका ये भी डिसाइड नहीं हो रहा है कि हमको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। तो ये जो चीज़ें चल रही है इसमें अगर तुम 20 दिन में 7-8 घंटे पढ़ते हो तो तुमको नहीं होगा। तुमको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, तुमको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा अभी। अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे 4 साल आसानी से निकले, तुम्हारे पेरेंट्स पे जो प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ीस का जो बर्डन है वो नहीं आए, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तुमको अभी नोट्स भी करने हैं, तुमको क्वेश्चंस भी करने हैं, और सिर्फ 20 दिन बाकी है। मैं तुमको अभी हवा में नहीं उड़ाऊंगी कि नहीं तुम कर लोगे। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, थोड़ा बहुत मज़े कर लूँगा, फ़ोन चलाऊँगा, सोऊंगा आराम से, तो नहीं होगा। बहुत कॉम्पिटिशन है। तुम देखो सिर्फ और सिर्फ 400 सीट्स है अभी करंटली गवर्नमेंट सीट्स एमएमयूईटी के अंडर, और बच्चे 16 से 17 हज़ार फॉर्म भरे हुए हैं। तो तुम समझो ना कंपटीशन कितना है। तो तुमको अपना स्टडी आवर्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुमको नोट्स करने पड़ेंगे। विदिन 20 डेज़ में तुमको तुम्हारी जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। उसके बाद में कि दीदी सिलेबस नहीं हुआ, अभी तक हमने सिलेबस ही नहीं करा है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। सब लोग बोल रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो देखो, अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम ये सोचो कि मैं, जैसे तुम में से किसी बहुत सारे बच्चों ने जो है कोई बैच ले रखा होगा, क्योंकि अभी सबका यही चल रहा है, सब अपना प्रमोशन पे लगे हुए हैं कि बच्चों 20 दिन बचे हैं, बच्चों 1 महीना बचा है, तुम हमारा बैच ले लो। तो बैच में मेरे हिसाब से तुमको ये करना है कि अगर तुम लोगों ने बैच ले रखा है तो तुम उसमें से सिर्फ नोट्स पढ़ो। जो क्लासेस है वो उनको पूरा मत देखो, क्लासेस में बहुत टाइम जाएगा। तुम नोट्स जब रिवाइज़ करोगे तो तुमने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। जब RUHS CUET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, नोट्स तो तुमने तब भी पढ़े होंगे ना। चलो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे पर पढ़े तो है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो तुमको समझ आएगी। जैसे बायो का होगा तो तुमको उसमें इतना समझने का पोर्शन नहीं होता है। इनऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी तुमको इतना समझने का नहीं होता है, कम, मतलब इजीली आसानी से समझ आ जाता है। नोट्स पढ़ के भी तुमको समझ आ जाएगा। फिज़िकल केमिस्ट्री में भी आ जाता है। अगर तुमको नहीं आता है कुछ पोर्शन, या फिज़िक्स जो है उसका कुछ पोर्शन तुमको ऐसा होगा कि तुमको ऐसे ही समझ आ जाएगा। कुछ पोर्शन होगा जिसमें तुमको क्लासेस की नीड होगी, तो तुम सिर्फ वही पोर्शन की क्लासेस देखो। प्रॉपर तुम सोच रहे हो कि अभी हम क्लासेस देखेंगे, तो नहीं, उसमें नहीं जाना है। तुमको पूरी क्लासेस नहीं देखनी है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो तुम्हारा पैसिव रिवीजन है, एक्टिव रिवीजन भी नहीं होता है।
तुमको जब तुम एक्टिवली रिवाइज़ करोगे, जब तुम खुद बैठ के नोट्स रिवाइज़ करोगे ना, तो तुम्हारा वो एक्टिव रिवीजन है वो उस टाइम जो तुम करोगे वो तुम्हारी मेमोरी जो है लॉन्गर टाइम के लिए रहेगी। और ये इस तरीके से तुमको करना है। और उसके बाद में जो चीज़ है कि क्या पढ़े, दीदी एनसीईआरटी पढ़े या फिर कुछ और किसी सर ने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, या टेलीग्राम पे आजकल बहुत नोट्स चल रहे हैं, या मैंने कोई बैच ले रखा है उसके नोट्स। देखो तुमको जो पढ़ना है तुम सिंगल चीज़ लोगे, या तो तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम फिर एनसीईआरटी ही पढ़ो। मेरा सजेशन ये है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, या अगर तुमने कोई बैच ले रखा है कोई अच्छा जो बैच है तो सिर्फ और सिर्फ उसके नोट्स पे रहो। ऐसा नहीं कि पहले नोट्स पढ़ेंगे फिर उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर कोई और जो बुक्स ला रखी होगी तुमने, नहीं, सब में नहीं जाना है। तुमको सिंगल जो है चीज़ लेनी है, चाहे तुम बैच के नोट्स पढ़ो चाहे तुम एनसीईआरटी लो, तुम उसी को रिवाइज़ करोगे जितना हो सके, सिर्फ उसी को पढ़ना है। ऐसे स्विच नहीं करना है कि आज ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, एक बार इस चैप्टर को इधर से पढ़ते हैं, एक बार इस चैप्टर को उधर से पढ़ते हैं। इतना टाइम नहीं बचा है अभी तुम्हारे पास में, क्योंकि तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करना है ना। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो तुम्हारा तो कितना भी अच्छे से सिलेबस होगा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो फिज़िक्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो फिज़िक्स मोस्टली बच्चों को बहुत हार्ड लगती है। मैं तुमको ये चीज़ बता देती हूँ कि फ़िज़िक्स कोई हार्ड नहीं होती है, सच में नहीं होती। मैं मेरी 11th की बात करूँ तो मेरे लिए फ़िज़िक्स बहुत हार्ड थी, बट जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जब कैलकुलेशन होने लगी तो फिज़िक्स अपने आप इजी हो जाती है। फिज़िक्स बच्चों को इसीलिए हार्ड लगती है कि उनको जो है कैलकुलेशन ही नहीं सेट होती है, उनको समझ ही नहीं आता कैलकुलेट कैसे करें, या उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दीदी फार्मूला कहाँ से लगा है, कौन सा लगा है। फार्मूला याद तो हम कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला लगा है। तो देखो नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो जैसे RUHS है या फिर MMUET वाला जो एग्ज़ाम है, उसमें इतना हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं फिज़िक्स के, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इतना ऐसा नहीं होता है कि तुमसे कैलकुलेशन होगी नहीं, या तुमको 10-15 मिनट लगेंगे कैलकुलेशन होने में। अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो कैलकुलेशन की फ़िज़िक्स में, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, जितना तुम फिज़िक्स में पेन चलाओगे ना, उतना तुम्हारी मेमोरी बिल्डअप होगी। ऐसे नहीं होगा कि तुम दीदी फार्मूला पढ़ लेते हैं और अभी इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आजकल क्या करते हैं कुछ बच्चे की, ChatGPT का ज़माना है तो क्वेश्चन देखा, फार्मूला तो अपने रटा हुआ, फार्मूला लगाया, हाँ इस क्वेश्चन में फार्मूला लगेगा, स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT से पूछ लेंगे कि इसका प्रॉपर बताओ। ऐसे नहीं करना है। तुम जितना ज़्यादा छोटी से छोटी कैलकुलेशन है तुम खुद अपने हाथों से करोगे, उसके बाद में जो आंसर निकलेगा ना, उसके बाद में तुम मैच करके देखोगे। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे फिज़िक्स में उतना अच्छे से होगा। और फिज़िक्स में है टोटल 14 चैप्टर है और अभी इनफ टाइम है, तुम आराम से कर सकते हो। और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिज़िक्स में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि फ़िज़िक्स जैसे सब्जेक्ट को कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही स्किप करेंगे कि दीदी हम सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ ले हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि तुम कितना ही बायो को केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लोगे, अगर 34 और 33 मतलब कि 67 मार्क्स टोटल अगर तुम बिल्कुल अच्छे से करके जा रहे हो तो तुम्हारे 67 मार्क्स आएंगे। भाई नहीं मिलती है 67 पे गवर्नमेंट कॉलेज, और मिल भी जाएगी तो तुमको या तो लास्ट राउंड तक मिलेगी या कोई नॉर्मल सी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि तुम अभी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करो, ताकि अगर कट ऑफ अप डाउन भी हो जाए तो तुमको एटलीस्ट अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये करते हैं बच्चे, या तो फिज़िक्स को बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा है, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, या फिर पूरा दिन बस उसी में लगे रहेंगे कि हम बस इसको पढ़ लेते हैं और ये अच्छी हो जाएगी तो वो दोनों तो अच्छी है ही। ये गलती नहीं करनी है, तुमको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम फिज़िक्स में इतना टाइम दो कि दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचे, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और फिज़िक्स में ये होता है ना, आपको रिवाइज़ करना इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपने एक बार देख लिया, आपको फार्मूला समझ आ गया, उसके बाद में आपको जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिज़िक्स का तो यही फंडा है, जितना पेन चलाओगे उतना तुमको याद होगा, उतना फिज़िक्स तुम्हारे लिए ईजी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर्स है। केमिस्ट्री ना तो ज़्यादा हार्ड लगती है बच्चों को, ना ज़्यादा इजी लगती है। केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री, अगर आपने फ़िज़िक्स कर ली तो आपके लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत इजी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो आपने अगर अच्छे से बुक से NCERT से भी पढ़ा है तो आपका इनफ है, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा ऐसे जाओगे, स्विच करोगे कि इधर से पढ़ लेते उधर से पढ़ लेते, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम एक सिंगल चीज़ पे बैठे रहो, सिंगल चीज़ को करो, तुम्हारे लिए वही बेटर है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री में भी यही फंडा है कि तुम जितना क्वेश्चंस करोगे तुमको इतनी चीज़ें वो रिवाइज़ होगी, उतना वो तुम्हारी प्रैक्टिस में आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी थी, तो तुमको वो चीज़ें याद होगी, तुम्हारी जो मेमोरी है वो लॉन्गर ड्यूरेशन में बन के रहेगी।
तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर है, और मेरा बायोलॉजी में तो ये सजेशन है कि आप एनसीईआरटी से स्विच ही मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, जितना हो सके उसको रिवीजन करो। अगर आप बायो की बात करो तो आप बायो में थोड़े क्वेश्चंस कम भी करोगे, और आप उसी बायो की जो बुक है एनसीईआरटी की उसको रिवाइज करोगे तो चल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको जितना हो सके क्वेश्चन करने हैं, और बायो में क्वेश्चन में इतना टाइम भी नहीं लगता है। 15 मिनट में आप 20 से 25-30 क्वेश्चन कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आपके अच्छे से रिवीजन हो रखा है उतना ईजीली, उतना आसानी से आपका जो है क्वेश्चन बनते रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में बात करेंगे कि दीदी रिवीजन कैसे करें। तो देखो, एक तो तुमको ये चीज़ अपने शेड्यूल में लानी है कि शाम को, रात को जब सोना है तो उससे 1 घंटे पहले आपको पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन जो आपने करे हैं उसमें आपके क्वेश्चंस में कौन कौन सी मिस्टेक हुई है वो आपको एनालाइज करना है, ताकि आपकी लॉन्गर मेमोरी में वो चीज़ें बिल्ड हो। इसलिए आपको रात को सोने से पहले आपको एक बार पूरे दिन का रिवाइज़ करके सोना है। और आपको रिवीजन में ऐसे पैसिवली नहीं कि बुक खोल दी, नोट्स खोल दिए और रीड करते जा रहे हैं, हाँ फिजिक्स में ये चीज़ें हैं, बायो में ये चीज़ें, केमिस्ट्री में नहीं। तुमको रिवीजन में भी तुमको उस चैप्टर के, जिस चैप्टर का तुमको रिवीजन करना है उस चैप्टर के तुम क्वेश्चन लगाओगे, वो होगा तुम्हारा रिवीजन। उससे तुम्हारा जो ब्रेन है उसको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। बाकी तुम पैसिवली रिवाइज करोगे, उस चीज़ों का कोई फिर मतलब नहीं निकलता है। बस तुम रीड करते जाते हो, तुमको लगता है हाँ हमको आता है, और जब तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तुम्हारे डब्बा गुल हो जाता है। ये चीज़ें होती है रियल में। तो जितना हो सके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही तुम्हारा रिवीजन का तरीका है। तो इस तरीके से तुमको तुम्हारा रिवीजन करना है। एंड उसके बाद में जो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो दीदी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस टाइप के क्वेश्चन करें। तो मेरा सजेशन ये है कि RUHS के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो रिवाइज करना है, उनको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी तुम मतलब 2.5 घंटे, 3 घंटे पूरे नहीं, 2.5 घंटे तुम दिन के ऐसे निकालो जब तुम जो RUHS के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका टाइमर लगाओ कि 2.5 घंटे में तुमको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो 2.5 घंटे मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 घंटे में से तुम कुछ क्वेश्चन में तुमको टाइम भी लग जाएगा। फिर वो जो वहाँ पे एग्जामिनर्स जो होते हैं वहाँ पे वो लोग भी आके तुमको थोड़ा वो करते हैं कि साइन करो, एडमिट कार्ड दिखाओ, ये करो वो करो, तो वो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। और तुम यहाँ पे अगर 2.5 घंटे में तुम क्वेश्चन करोगे तो वहाँ तुम्हारे 3 घंटे में क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो तुमको यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइमर लगाना। डेली का आपको एक पेपर जो है एज अ प्रैक्टिस आपको डेली करना है, उससे आपका फुल सिलेबस भी रिवाइज होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी अभी तक तो सिलेबस ही नहीं हुआ है तो हम कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने 12th तुमने कभी पढ़ी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। 12th क्लास में पढ़ी होगी तुम, तभी तो तुम पास होके निकले हो ना। उसके बाद में तुमने RUHS की जब प्रिपरेशन करी तब भी तुमने पढ़ाई तो करी होगी ना, इतने अच्छे से नहीं तो फिर भी करी तो होगी ना। और तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कौन आके देख रहा है। तुम अगर 100 में से 50 क्वेश्चन भी बना रहे हो तो तुमसे कोई आके देख रहा है क्या। मैं तुमसे पूछ रही हूँ या तुम्हारा कोई फ्रेंड आके, कोई नहीं पूछेगा ना तुमको। तुम्हारे जो गलत हो रहे वो सिर्फ अभी तो सिर्फ तुम्हारे सामने हो रहे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही क्वेश्चन, यही नंबर जो तुम्हारे अभी आ रहे वही मेन एग्जाम में आएंगे। तो तुमको वो चीज़ें अभी करनी है जो मिस्टेक तुमको वहाँ होने वाली। तो तुम सारी मिस्टेक अभी करोगे। तुम 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, तुम्हारे 100 में से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। जो नहीं बन रहे उसको तुम जाके उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज करो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा था। और फिजिक्स के क्वेश्चन चाहे टाइम लग रहा है तो लग रहा है, कैलकुलेशन सारी तुमको खुद को करनी है। ChatGPT का सहारा तुम में से कोई नहीं लेगा, ये तुम लोग सुन लो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे ChatGPT नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। उसके बाद में तुमने रिवाइज़ करा, फिर ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन कर दिए 40 नंबर आ रहे हैं ठीक है अगली बार से देंगे 50 आ जाए, ऐसे नहीं करना है। जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। उसके बाद में तुमको लग रहा है कि हाँ अरे यार ये तो मेरे को याद था मैं भूल गया, ऐसी चीज़ें अपने होती है जिसको तुमको डेली रिवीजन में चाहिए। तो उसकी एक मिस्टेक बुक बनाओगे, उसमें तुमसे जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको तुम लिखोगे कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऐसा था और मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना है। और रात को सोने से पहले डेली उस मिस्टेक कॉपी को रिवाइज़ करना है तुमको। एंड इस तरह से करके तुमको अपना 20 दिन पूरा प्रोडक्टिव तरीके से निकालना है। और तुम टाइम वेस्ट नहीं करना है तुमको फ़ोन वगैरह में या फिर फालतू टाइम में। अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं, उसके बाद में तुम्हारे पास में तुम चाहोगे ना तो भी तुमको कोई टाइम नहीं मिलेगा। तुम चाहोगे ना तो भी तुमको कोई आके ये नहीं बोलेगा कि बेटा पढ़ ले। या तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या फिर तुम घर वाले अगर ज़्यादा अच्छे हैं, पेरेंट्स बहुत महान है तो तुमको दे देंगे 1 साल और शायद ड्रॉप के लिए। लेकिन अगर तुम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो ना भाई, 1 साल मिलता है, उसके बाद में सब पेरेंट्स भी अपना वो दिखा देते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स गलत है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुमको पता है ना, उनको नहीं समझ आता इतना। उनको लगता है कि 1 साल में अगर नहीं हुआ तो अभी नहीं होगा। तो तुमको अपना जो
लास्ट 20 दिन बचे हैं, तुमको उसमें पूरा अपना देना है 100%। और तुम लोग लकी हो, तुम लोगों को डबल मौका मिला है। हमको सिर्फ एक एग्ज़ाम मिला था RUHS CUET का, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है कि तुम्हारा अगर RUHS CUET में नहीं हुआ है तो तुमको भगवान ने एक और चांस दिया है कि तुम उसकी जो गई कई कसर है तुम इसमें निकाल सकते हो। तो निकालो ना, 20 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। 2 सेकंड में दुनिया पलट जाती है ना, 20 दिन तो बहुत होता है। तो करो तुम अपना पूरा 100% दो, अपना दिन रात मेहनत करो, कैसे भी करके बस कॉलेज निकालनी है तुमको। अगर नर्सिंग नहीं भी करनी है ना तो तुम एक बार कॉलेज निकालो, पेरेंट्स को प्रूफ करो कि तुम किसी लायक तो हो। उसके बाद में क्या 4 साल कर देंगे, नॉर्मल BSc करने से तो 100 गुना बेटर है ना कि तुम नर्सिंग कर रहे हो। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो तुमको हेल्थ केयर फील्ड का नॉलेज तो आएगा, कहीं ना कहीं वो नॉलेज भी तो काम आएगा ना तुम्हारे। ये सारी चीज़ें सोचो, अपने आप को वाइट कोट में इमेजिन करो। तुम्हारी जो लाइफ जो है ना 360 का जो रोटेशन लेगी ना, तुम उसको नोटिस करो। अगर आज मैं अभी नर्सिंग कर रही हूँ तो मेरे को कुछ है, घर वाले मानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करी। अगर मैं नर्सिंग नहीं कर रही होती तो मैं सच बता रही हूँ, गर्ल्स के साथ तो यही होता है, शादी करवा देते हैं उनकी, फिर उसके बाद में उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। कुछ अगर तुमको तुम्हारे उस जो है लूप से निकलना है तो तुमको कभी तो अपना हिट करना पड़ेगा ना, कि दीदी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, घर वाले सुनते नहीं, ये नहीं, कुछ तो तुम अपना करो ना, तो उनको तुम पे भरोसा भी तो होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि बस हो गया बस भरोसा, ऐसे तो नहीं होता है। कुछ तो तुमको भी उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा होने का कुछ है, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तब उनको जाके तुम पे भरोसा होगा। Okay students, that's all about the video. Thank you for watching and all the best for your exams. Do subscribe.